नमस्कार, मेरा नाम एसपी सिंह है। मैं औरैया गौशाला रोड पर रहता हूं और पिछले 10 साल से मैं झाड़ू दान ग्रुप नाम से स्वच्छता जन जागरण अभियान चलाता हूं। मेरे इस झाड़ू दान ग्रुप का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है और मेरा प्रयास है कि लोग स्वच्छता को समझें और उसके प्रति संवेदनशील हों। कहते हैं स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है। एक छोटा सा काम आप करें कि जब आप कूड़ा फेंकते हैं तो उस कूड़े में बहुत सी पन्नी पॉलीथीन निकलती है। उसको जब आप फेंकें तो उसमें से एक बड़ी पन्नी चुन लें और सारा कूड़ा उसमें भर लें। मैं देखता हूँ गौशाला रोड में जब शाम को सफाई हो जाती है, उसके बाद दुकानदार जब अपनी दुकानें बंद करते हैं तो लगभग हर दुकान के सामने कुछ एक को छोड़कर बहुत बड़ी संख्या में पन्नियाँ और कूड़ा लोग फेंक कर चले जाते हैं, जबकि शाम को 7 बजे सफाई हो चुकी है। मेरा ऐसे दुकानदारों से अनुरोध है कि कूड़े की मेरे अनुसार 4 कैटेगरी में कूड़े को हम बांट सकते हैं। बड़ा कूड़ा, मझोला कूड़ा, छोटा कूड़ा और डस्ट, धूल। बड़े और मझोले कूड़े को हम आसानी से हाथ से बिनकर और एक बड़ी पन्नी में रख के उसका डिस्पोजल कर सकते हैं और उसको भरकर बांधकर अपनी दुकान में जो नौकर हैं, काम करने वाले सहयोगी हैं, उनके माध्यम से पास के कूड़ाघर में भेज सकते हैं या खुद ले के डाल सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा जो पन्नी है वो कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, वैसे ये पन्नी जो है ये इनको विभिन्न प्रकार की पन्नी हम लोग सब्जी और जो हम बाज़ार से सामान खरीदते हैं उसमें आती हैं, लेकिन इनमें बहुत सी पन्नी बैन है उनकी मोटाई के अनुसार। लेकिन जब चल रही है तो इसका आप सदुपयोग भी कर सकते हैं। इसमें इसको आप अपनी बाल्टी में ऐसे लगा दें और इसमें कूड़ा भरें और फेंक के आप इसको अपने जो मोहल्ले में जो सफाई कर्मी है, स्वच्छता कर्मी है, उससे बात करके तय कर लें। जब वो आए तो इसको निकाल के और उसको दे दें। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो बाजार से जो ऑनलाइन पन्नी भी आती है, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ये साइज है, यहाँ से कट करिए और अपनी बाल्टी में लगा दीजिए। ये तो हो गई घरों की बात। और जो दुकानें हैं जिनमें दुकानदार हैं, जैसे हमारे इस गौशाला रोड में कम से कम 10 से बड़े थोक के दुकानदार हैं, उनके दुकानों के सामने बहुत ज़्यादा कूड़ा मिलता है रात के 9 बजे के बाद। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, बड़ी पन्नी में छोटी पन्नी और कूड़ा भर के और उसको बगल के शौचालय में, जहाँ पर शौचालय कूड़ा घर बना है, वहाँ डाल दें। छोटी सी बात है। और कूड़े को 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं: बड़ा कूड़ा, मझोला कूड़ा, छोटा कूड़ा और धूल। बड़े और मझोले कूड़े का निस्तारण अगर आप कर देंगे सही से तो ही बहुत सफाई दिखने लगेगी। धन्यवाद। अब आप देखिए, एक बड़ी पन्नी लेकर जो गौशाला रोड के एक छोटे से एरिया में बड़ा और मझोला कूड़ा पड़ा है, वह कुछ ही मिनटों में कैसे हम उठा सकते हैं। मेरे द्वारा खुद उसी कूड़े से जो विभिन्न दुकानदारों द्वारा फेंका गया था, उससे एक बड़ी बोरी ली गई और हम कैसे कर सकते हैं इसको दिखाने के लिए गौशाला रोड पर जो शौचालय के पास कूड़ा घर बना है, वहाँ से लेकर आगे विभिन्न दुकानों तक मेरे द्वारा बड़ी और मझोली पन्नी और कूड़ा इसमें भर लिया गया। और यह कार्य शेर खां के घर तक किया गया। जब मैं कार्य कर रहा था उसी समय श्री लाले, जिनकी दुकान भी है गौशाला रोड में, वो आ गए और उन्होंने मेरा सहयोग किया। थोड़ी देर में जितना बड़ा और मझोला कूड़ा था, जो इस पूरी गौशाला रोड की इस पोर्शन को खराब बद दिखा रहा था और वहाँ लग रहा था बहुत गंदगी है, वह कैसे बदल गई आप देखते रहिए। और उसका भी एक मैंने वीडियो बनाया है, जो इस वीडियो के ठीक बाद आप देख सकते हैं। तो ये बहुत आसान है और बहुत ही आसानी से आप इसे कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है।
बस थोड़ी सी इच्छा शक्ति ज़रूरत है। ज़्यादातर जो दुकानदार हैं उनके दुकानों में सहयोगी सहायक भी हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। नहीं आप इस तरह भरकर पास के कूड़ादान में, या आप लोग तय कर लें कहाँ इसे डालना है, वहाँ डाल सकते हैं। जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे स्वच्छता संभव नहीं है। मात्र नगर पालिका के भरोसे बैठे रहने से आपकी गौशाला रोड या आपका नगर स्वच्छ नहीं हो सकता। आपको करना क्या है, बस बहुत से लोगों को आपत्ति है कि रात में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है, देवी जी नाराज़ हो जाती हैं। ठीक है, आप अपनी मान्यता का पालन करिए। अभी कुछ देर पहले आपने देखा होगा इससे जो ये कूड़ा घर है, इसके बगल से लेके और निर्भय मार्केट के आगे शेर खां के मकान तक बहुत पन्नी पड़ी थी, मोटी मोटी पन्नी, और ये सड़क बहुत गंदी और ख़राब लग रही थी। तो मुझे पवन बिश्नोई मिल गए और कई लोग खड़े थे, तो मैंने एक जो दुकानों के सामने पन्नी और पुरानी प्लास्टिक की बोरी फेंकी गई थी, वही एक बोरी ली और जितना भी मोटी पन्नी पड़ी थी उसको उठा लिया, और आप देखो कि स्थिति में कितना परिवर्तन हो गया। ये एक दुकान है जहाँ पे प्रायः पन्नी पड़ी रहती है। अब आप इसकी दशा देखिए क्या स्थिति है। और एक दुकान ये है जहाँ पर प्रायः मोटी मोटी पन्नी पड़ी रहती है, ये उठा ली गई। और अब आप दुकान का गेटअप देखिए, यही हाल पूरी इस सड़क का है, और अब आपको ये बेहतर लग रही है। बस यही करना है कि आप क्या करिए कि जो आप पन्नी छोड़ के जाते हैं उसमें एक बड़ी पन्नी उठाइए और उस बड़ी पन्नी को एक बैग बना लीजिए, उसमें सब छोटी पन्नी भरिए और कूड़ा भर के पास के कूड़ा घर में फेंक दीजिए। मुश्किल से 10 मिनट लगा और ये एक बहुत बड़ा एरिया, लगभग 300 मीटर का एरिया पूरा अच्छा और बढ़िया हो गया। अब आप देखो स्थिति क्या है। अब एक समस्या आती है कूड़ा फेंका कहाँ जाए, तो आप एक 150 दुकानदार मिलके एक एरिया तय कर सकते हैं, उसको डंपिंग ग्राउंड बना सकते हैं। गौशाला रोड में तो ये शौचालय के पास ये स्थिति है, लेकिन यहाँ पर ये स्थान भी बना लिया लोगों ने। ये सब करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, तभी संभव है। और यही दिखाने का उद्देश्य है, यही करने का उद्देश्य है। धन्यवाद।